नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। सचिन पायलट एक राजस्थान के युवा नेता, तेज तर्रार, और देखिए एक राजस्थान में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने नामांकन भर दिया है टोंक से। टोंक विधानसभा क्षेत्र सचिन पायलट दूसरी बार अपना नामांकन भरने गए हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भूतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। हैरान हो जाएंगे जानकर, सचिन पायलट के लिए उमड़ी भीड़ यह दिखा रही है कि पायलट का जबरदस्त क्रेज है, पायलट की जबरदस्त डिमांड है और पायलट गहलोत के आगे एक कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छे चेहरे उभरते दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर पायलट ने कई ऐसी बातें कही है जिसका सियासी इशारा अशोक गहलोत के ऊपर जा रहा है। सबसे पहले सचिन पायलट से पूछा गया क्या वजह है और क्या कारण है अभी आप दोनों की जो लड़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत पर चल रहा हूं, उनके नेतृत्व पर चल रहा हूं, उनकी नीति को अपना रहा हूं, माफ करो और आगे बढ़ो की नीति पर मैं काम कर रहा हूं। मैं अपनी बातों के लिए जिम्मेदार हूं, दूसरा कौन क्या कह रहा है मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। इसको यहां आपको बता दें गहलोत के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है जब गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में बातचीत की हो। हालांकि आपको बता दें अभी चुनाव के करीब आते ही गहलोत भी बोल रहे हैं कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी करा रही है। और ऐसे में जब सीएम पद के लिए उनसे पूछा जाता है तो सीएम पद के लिए वो हठी दिखाई देते हैं, जिद्दी दिखाई देते हैं और कह देते हैं कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाह रहा हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो दर्शकों, इसी सियासी मायने को सचिन पायलट दूसरे अंदाज में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, माफ करो और आगे बढ़ो की नीति पर मैं काम कर रहा हूं और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। हमारे बीच, हमारे और गहलोत के बीच कोई मतभेद मनभेद नहीं है। खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी पार्टी का काम है। लेकिन आपको बता दें सचिन पायलट के अलग तेवर दिखाई दिए। टोंक जाते वक्त सचिन पायलट की एक लंबी रैली हुई और यहाँ पर सचिन पायलट की एक शक्ति प्रदर्शन हुई है और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो उन्होंने किया है इससे दिखाई दे रहा है कि सचिन पायलट के लिए जो समर्थक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। आपको मैं एक और बात बता दूं, गहलोत के लिए जो मुख्यमंत्री पद का दावा था उस पर भी सचिन पायलट ने बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि हमारे बीच ये नियम कानून नहीं है, पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आखिर लीड कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा नहीं है। सो कांग्रेस पार्टी मतलब लीड करेगी जो पार्टी, यानी ये हम लीड करेंगे अगर हम जीतेंगे तब। पहले उन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस तो जीत पर है। बार बार सचिन पायलट ने यही बात कही है, पहले जीत तो जाए तब डिसाइड करेंगे कौन बनेगा। और देखिए अपने बारे में भी कभी उन्होंने बात नहीं की कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन गहलोत ने बार बार ये बात की है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है और सोनिया गांधी मुझे बेहद पसंद करती है। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अब देखिए ये चार कोणियां जो बातचीत हुई है और एक बड़ी बात सामने आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गहमा गहमी चल रही है, जिसमें यहां पर बता दें आपको कि 95 ऐसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत के करीबी बन जा रहे हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। और बातचीत करें तो ऐसे लोगों के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे थे, मतलब कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई विधायक होंगे जो जनता को नाराज किए बैठे हैं, उसको टिकट दे गए गहलोत, मतलब कि टिकट दिलवा पाए गहलोत। ऐसे में राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं, आखिर आपने वैसे विधायकों के लिए टिकट की मांग क्यों की थी, चाहे टिकट क्यों दिया गया, उसमें हमने सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं देखा, किसी अन्य चेहरे, नए चेहरे को क्यों नहीं हमने तवज्जो दिया। तो राहुल गांधी की बातें ये बता रही है कि गहलोत का सिक्का अब धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अलग बात है कि गहलोत में कांग्रेस वर्तमान देखती है और पायलट में भविष्य। गहलोत में ना जाने कितने ऐसे गहलोत ने काम किए हैं जो कांग्रेस आलाकमान के लिए खुशी वाली बात होगी और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान गहलोत की बातें सुनती है। लेकिन एक राजस्थान के सियासी उठक पटक के बीच, एंटी इनकम्बेंसी के बीच, हार के डर से और हार का खाका तैयार किए राहुल गांधी ने उन्हें टोका और उन्हें बोला कि दूसरे विधायकों को क्यों नहीं नंबर दिया, चांस क्यों नहीं दिया। तो इस पर भी गहलोत घिर रहे हैं और गहलोत के पास कोई जवाब अभी नहीं है। ऐसे में एक बात का सियासी मायना ये निकलकर सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत है उन्हें छूट,
लेकिन इतनी भी छूट नहीं है कि पार्टी में नाराज करने वाले विधायकों को वो टिकट दिलवा पाए। और देखिए, इसी गहमा गहमी की वजह से कांग्रेस की तीसरी सूची नहीं निकल पाई और ये सूची आज फिर से यानी मंगलवार के दिन आज मंथन होगी और मंथन पार्टी करेगी। इसके बाद नई सूची तैयार करने की कवायद तेज है। ऐसे में गहलोत में वर्तमान भले कांग्रेस देख रही है, गहलोत वरिष्ठ नेता है, काफी करीबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पायलट की डिमांड को कांग्रेस पार्टी अब दरकिनार करेगी। कांग्रेस जानती है पायलट को हम खो नहीं सकते। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह भी माना कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने कभी गलत बयान नहीं दिया। आज भी देखिए, उन्होंने अच्छी बातें कही कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की नीति को अपना रहा हूं, माफ करो आगे बढ़ो। एक बार भी उन्होंने गहलोत की बुराई नहीं की और एक बार भी सचिन पायलट ने लगातार बीते महीनों में कुछ नहीं ऐसा बयान दिया है, भड़काऊ बयान। लेकिन मैं आपको बता दूं, पायलट ये बात जानते हैं कि गहलोत करीबी हैं और बहुत ज्यादा बोलने पर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गहलोत के भी ज्यादा मर्जी नहीं चलेगी। आज राहुल गांधी ने इस बात को दिखा दिया है। गहलोत भले पसंदीदा हैं, वर्तमान दिखता है गहलोत में, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने पूछा क्यों ऐसे विधायकों का टिकट नहीं काटा गया। तो विधायकों के टिकट को लेकर भयंकर अंतरकला, भयंकर झगड़े कांग्रेस पार्टी में चलते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पायलट ने आज जवाब दिया नामांकन। देखिए, जबरदस्त डिमांड पायलट की और सचिन पायलट की भीड़ ऐसी थी जितनी अशोक गहलोत की नहीं होती है। तो सड़कों पर सचिन पायलट का जलवा और टोंक विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भर दिया सचिन पायलट ने। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद रही, पुलिसकर्मी मौजूद थे, सुरक्षा के एहतियात थे और इसी के साथ खड़गे जी ने जो कहा उन बातों को याद करते हुए नामांकन सचिन पायलट ने भर दिया है। तो युवा नेता हैं, गलत बयान नहीं देते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं। राजेश पायलट का भी बहुत बड़ा नाम था और देखिए, उन्होंने राजेश पायलट की मूर्ति पर भी आज वो फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में सचिन पायलट की छवि बेहद अच्छी है। सचिन पायलट की कांग्रेस नेताओं में टॉप लीडर्स में गिनती की जाती है। पायलट अपनी बातों के लिए माने जाते हैं। दो तरफा बात कभी पायलट ने नहीं की है, दो तरफी बातें, और यही वजह है कि पायलट के लिए तवज्जो अब पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बीच में दरकिनार भले कर दिया हो, बहुत ज्यादा बात नहीं सुनी जाती हो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को पता चल चुका है कि बिना पायलट दाल नहीं गलने वाली राजस्थान विधानसभा के चुनावों में 200 विधानसभा सीटों पर यह लड़ाई। और देखिए, सर्वेस बता रहे हैं बीजेपी इस बार बाजी मार सकती है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहना होगा, अभी भी चुनाव में काफी दिन हैं और 6 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम को वापस ले सकते हैं। सचिन पायलट नामांकन भरने वाले पहले बड़े नेता हैं कांग्रेस के राजस्थान में। तो टोंक वो पहुंचे और खूब जन सैलाब, खूब जय जयकार के नारे लगे, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। सचिन पायलट की एक बेहद पॉजिटिव किरदार में वो नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और हमेशा ही सचिन पायलट ये कहते नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने वो रवाना हुए और 30 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत किया गया। तो सोच लीजिए कि पायलट राजस्थान की सड़कों पर आज छाए रहे और यही वजह है कि आला कमान ये नोटिस कर रही है। आला कमान जानती है कि हम राजस्थान में नहीं हारेंगे इस बार और हम अगर हार गए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी हमारी ही। तो आला कमान हर वो दाव पेच खेल रही है और पायलट और गहलोत को कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दोनों नेताओं को एक साथ मिलाकर चलना ये आला कमान की मजबूरी बनी हुई है। और वैसे भी पायलट ने बार बार अपने मुंह से यही शब्दों का इस्तेमाल किया कि कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। तो इस दौरान देखिए, पायलट की गाड़ी में रघु शर्मा, हरीश मीणा, राकेश पारीक, जीआर खटाना मौजूद रहे। वही विधानसभा प्रभारी अनिल चोपड़ा भी दिखाई दिए हैं। तो ये सचिन पायलट ने नामांकन भरा, गहलोत के होश उड़े इनकी भारी भीड़ को देखते हुए। वैसे भी गहलोत से राहुल गांधी नाराज हो गए हैं थोड़े से कि क्यों नहीं उन विधायकों को टिकट दिया गया। जो है एंटी इनकम्बेंसी उन विधायकों के लिए है, वापस उन्हीं विधायकों को टिकट दिलवा दिया गया। तो ये पूरी जांच पड़ताल कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए कर रही है। देखने वाली बात होगी आगे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की छवि किस तरीके से निकलकर सामने आती है। फिलहाल पायलट का जबरदस्त क्रेज राजस्थान में। अशोक गहलोत क्या करेंगे, इस पर भी हम अपनी नजर टिकाए रखेंगे और आपको अपडेट करते जरूर नजर आएंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।